भारतीय जनता पार्टी ने 67 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो है वो दी है। अनिल विज जो है अंबाला कैंट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स हैं, हरियाणा में कैंपेन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक गांव में पहुंचे हैं अंबाला में और उनका स्वागत किया जा रहा है। उनसे बात करते हैं। वी साहब, कैंपेन में डट गए हैं आप, टिकट जो है 67 सीटों पे प्रत्याशी घोषित किए हैं, पर नाराजगी बहुत जगह से आ रही है। इसको लेकर कैसे बीजेपी जो है स्ट्रेटेजाइज कर रही है? ऐसा है, जब भी ये टिकट वितरण होते हैं तो थोड़ी बहुत नाराज़गी हुआ ही करती है, क्योंकि हर सीट पर कई कई लोग टिकट लेना चाह रहे थे। तो आला कमान ने कुछ पैमाने बनाए और उसके आधार पर उन्होंने एक एक को कई राउंड की चर्चा हुई है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई है, फिर प्रदेश स्तर पर चर्चा हुई है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, फिर नेशनल जो हमारा चुनाव समिति है उसने ये सारे जाके नाम फाइनल किए हैं। और उसमें जिन लोगों के रह गए वो अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, हम मना लेंगे, हमारे सारे पार्टी लगी हुई है, हम सबको मना लेंगे। काफ़ी प्रोमिनेंट नाम भी हैं। सावित्री जिंदल हिसार से वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी क्योंकि मेरे समर्थक जो हैं कह रहे हैं। कविता जैन ने नाराज़गी जाहिर की है और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। नहीं नहीं, उनकी जो ऐसा है कि उनकी जो भी नाराज़गी है उनसे सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। रंजीत चौटाला जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है जिस हिसाब से आज की डेट में बीजेपी में चला हुआ है, तो बीजेपी जो है दोबारा जो है हरियाणा में नहीं आ सकती है जैसे हालात हैं। नहीं नहीं, देखिए बीजेपी जो ये लिस्ट जारी हुई है 67 लोगों की, और बाकी भी 1 या 2 दिन में आ जाएगी। और जितना मैं जानता हूँ, मैंने बड़े ध्यान से सारे एक एक कैंडिडेट को पढ़ा है, देखा है, तो उससे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में दोबारा आ रही है। तो नाराज़गी दूर करने के लिए कैसे क्या आप सुजेस्ट करेंगे पार्टी लीडरशिप को भी, या क्या किया अब देखिए, हर केस में अलग अलग ग्रीवेंसेज हो सकते हैं, इसलिए अलग अलग व्यक्ति से बात करके ही नाराज़गी दूर होगी ना। किसी एक पैमाने से तो सबकी नहीं हो सकती है। पर आपको लगता है कहीं ये नाराज़गी जो है पार्टी के जो इलेक्शन को लेकर चांसेस हैं उनको कहीं डेंट कर सकती है अगर नहीं चेक किए जाए? नहीं नहीं, चेक किए जा रहे हैं बिल्कुल। उसी वक्त हमारे जो लीडर्स हैं वो उसी वक्त अपने काम पर लग गए हैं। एक परिवारवाद पे इस सब बड़ा वो घमासान मचा है। बीजेपी हमेशा स्टैंड लेती रही है परिवारवाद के खिलाफ, पर अब जो टिकटें दी गई हैं उनमें जो बच्चे हैं नेताओं के, चाहे श्रुति चौधरी हैं, चाहे आरती राव हैं, और भी हैं, वीर सांगवान के बेटे हैं, तो उसको लेकर बीजेपी पे सवाल उठ रहे हैं कि परिवारवाद जो है बीजेपी में भी है। आप देखिए, अगर किसी राजनीतिक परिवार का कोई व्यक्ति भी राजनीति में हिस्सा ले रहा है, अन्य कार्यकर्ताओं की तरह वो भी काम कर रहा है, क्या उसको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उसका अधिकार केवल इसलिए काट दिया जाए कि इसका भाई भी राजनीति में है, इसका पिता भी राजनीति में है? ये वही लोगों को दिया गया है जो राजनीति में एक्टिव हैं, राजनीति में जो काम कर रहे हैं, उनका अधिकार है, उनका हक क्यों मारा जाए? पर सर यही लॉजिक जो है दूसरे लोग भी देते हैं कि अगर वो राजनीति में सक्रिय हैं तो फिर क्यों अधिकार मारा जाए? नहीं, सक्रिय का तो मैं खुद कह रहा हूँ कि नहीं मारना चाहिए। जो ऐतराज़ उठाया जाता है कि जो पैराशूट से उतार दिए जाते हैं कि केवल इसलिए क्योंकि ये फलां व्यक्ति का बच्चा है या उसका भाई है, इस कारण जो किए जाते हैं वही ऐतराज़ उठाया जाता है। जो टिकट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बीजेपी ने, ये लग रहा है कि बीजेपी जो नॉन जाट पॉलिटिक्स है ना उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही है, जैसे पिछले चुनावों में किया है ना। सिर्फ 13 जाट चेहरे हैं, बाकी सारे 14 ओबीसी हैं, जो जातीय समीकरण भी हम देख रहे हैं। तो क्या नॉन जाट पॉलिटिक्स जो है वो बीजेपी की पॉलिटिक्स की धुरी जो है इस चुनाव में भी रहने वाली है? देखिए, जितना मैं जानता हूँ अपनी पार्टी को, मुझे लगभग 50 वर्ष हो गए इस पार्टी के साथ लगे हुए। और मैंने ये, अब मैं 7वां चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, 6 बार मैं पहले जीत चुका हूँ। हमारी पार्टी में जात पात की कभी बात नहीं की जाती है, हमें भारतीय होना सिखाया जाता है।
हमें हिंदुस्तानी होना सिखाया जाता है। हम कोई भी फैसले राजनीति पार्टी जातिवाद के आधार पर नहीं लेते हैं। हमारा जो पैमाना है पार्टी की नीतियों के प्रति कितनी निष्ठा है उसमें, उसका जीतने के चांसेस कितने हैं, और अगर वो पहले प्रतिनिधि रहा है तो उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है। मैं खुद चुनाव समिति का सदस्य रहा हूँ, हम यही देखकर हमने सारे तय किए हैं। एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की बड़ी चर्चा चली है कि इकट्ठा लड़ सकते हैं चुनाव। देखिए ऐसा है, जब चुनाव अभियान शुरू हुआ था तो कांग्रेस के नेता ये दावा करते नहीं थकते थे कि हमारे पास तो इस बार कैंडिडेटों की लाइनें लगी हुई हैं, इतनी एप्लीकेशनें आई हैं। और हुड्डा साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो तो इशारों से बताते थे इतनी सारी एप्लीकेशनें आ गई। पर हकीकत ये है कि इनके 90 आदमी भी पूरे नहीं हो रहे हैं। अब कांग्रेस ने अप्रोच किया है, राहुल गांधी ने अप्रोच किया है आम आदमी पार्टी को कि हमें कुछ आदमी दे दो, कम्युनिस्टों को ये कह रहे हैं कि हमें कुछ आदमी दे दो, और अखिलेश यादव को भी कह रहे हैं कि हमें कुछ आदमी दे दो ताकि हरियाणा में हम 90 आदमी पूरे कर सकें। एक लास्ट सवाल है सर कि 10 साल की सरकार है बीजेपी की, गांव में आप जा रहे हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी होती है कितना महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को, और कितना चैलेंजिंग आप पा रहे हैं इस चुनाव को? देखिए एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की ज़्यादा है, क्योंकि लोग भूले नहीं हैं कांग्रेस के कुशासन को। जो 10 साल का भूपिंदर सिंह हुड्डा का राज रहा, जैसे उसने हरियाणा के किसानों की ज़मीनों को लूटा है, बिल्डर माफिया को बेचा है, और अब तो केस भी चल रहा है। अभी 834 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो कांग्रेस की ज़्यादा है। जिस प्रकार नौकरियों की दुकानें लगती थी, जिस प्रकार से तबादलों की मंडियाँ सस्ती थी, हमने ख़त्म की है वो। हमारे सब कुछ पारदर्शी है, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, सबको समान रूप से हमने विकास दिया है। उनकी एंटी इनकम्बेंसी आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, और लोग हुड्डे का नाम लेके सोते सोते भी 4 पैसे उठ के बैठ जाते हैं कि अगर हुड्डे का नाम उनके सामने ले दिया जाए। तो अनिल विज को आप सुन रहे थे, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स हैं हरियाणा में बीजेपी के, जो कह रहे हैं कि हरियाणा बीजेपी में जो बगावत उठी है उसको पार्टी जो है वो दुरुस्त कर लेगी, उसको सुधार लेगी, और जो परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि अगर कोई परिवार का नेता के कोई बच्चे जो हैं अगर राजनीति में सक्रिय हैं तो उनको टिकट देने में कोई गुरेज नहीं है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, अम्बाला।